हेलो फ्रेंड्स, अपना फोर्थ ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग लीनियर रेगुलेटर्स बनाना सीखेंगे, प्रोटीज पिन को सिमुलेट करना सीखेंगे। सो लीनियर रेगुलेटर्स हमारे पास वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। पहले हम फिक्स्ड रेगुलेटर्स को देख लेते हैं। फिक्स्ड रेगुलेटर में हमारे पास मोस्ट कॉमनली 7805 78XX सीरीज आती है। उसमें से मिसाल के तौर पर 7805 है या 5 वोल्ट का करेगा। जो XX है वो इस वर्डिंग्स में वो आपको कि वोल्टेज रेगुलेशन का पता था कि आप कितने वोल्ट रेगुलेट करना चाहते हैं। जिस तरह 7815 है वो आपको 15 वोल्ट तक 15 वोल्ट रेगुलेट करके देगा। इसी तरह आपके पास 7809 है 9 वोल्ट्स के लिए। इसी तरह फिक्स के अंदर 79 सीरीज़ है 79XX, जैसे 7905 आपको नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेट करके देगा। इसमें 7909 7915 वगैरह वगैरह। सो अभी हम 7805 यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें 7 कैपेसिटर्स चाहिए होंगे। कैपेसिटर फोल्डर भी हम यूज़ कर लेते हैं बिकॉज हम एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करेंगे। और साथ में हम एक रजिस्टर रख लेते हैं ताकि उसे लोड लगा के हम चेक कर लें। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ब्रिज सर्किट चाहिए होगा। सो हम ये ब्रिज सर्किट भी रख लेते हैं। ओके, सो इसको जूम करके देखें तो इसकी किस 7805 आईसी की कौन सी पिन क्या फंक्शन परफॉर्म करी है उस पर लिखा हुआ आईसी पे। पिन नंबर 1 VI, पिन नंबर 3 वी आउट और ग्राउंड पिन नंबर 2 पे। तो हम इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। इसका सर्किट इस आईसी की डाटा शीट में भी हमें मिल जाएगा, लेकिन इजी सा सर्किट है ये। सो हम इसको इसी तरह ड्रॉ कर देते हैं सिंपली। इनकी वैल्यूज़ आप 270 माइक्रोफैरड रख दें, 100 माइक्रोफैरड सब चलती हैं। सो मैं नॉर्मली ये यूज़ करता होता हूँ। अब हम लगाते हैं ब्रिज के। ब्रिज सर्किट लगाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ग्राउंड इस सर्किट में इधर यूज़ कर रहे हैं। सो हम ग्राउंड इस ब्रिज सर्किट के साथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्योंकि हम इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल के दरमियान एसी सोर्स देते होते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली एसी सोर्स देने के लिए भी एक टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं। लेकिन अगर हम इसको इसके साथ ग्राउंड कर दें तो हमने इन दो टर्मिनल्स को इधर ला के जोड़ना होगा। तो अगर हम इधर ला के जोड़ें तो ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे। सो हम यहाँ पे अपना जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ये वाली साइन वेव साइन सोर्स के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे। हम इसकी बजाय यहाँ पे एक और साइन वेव यूज़ करेंगे, जो कि हम यहाँ से जाके लिखेंगे साइन सोर्स और ये वी साइन हमारे पास आ गई। तो इसको यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ का सेकेंड टर्मिनल फ्री है। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको यहाँ पे इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं इसलिए। ओके, तो यहाँ पे लेकिन हमें क्योंकि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो हमें यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत होगी जो कि पोलर कैपेसिटर होगा। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इन सर्किट्स में, और इसकी वैल्यू नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है, स्पेशली तब जब आपके पास साइन वेव जो इनपुट आ रही है उसका वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हो। सो लेकिन हम यहाँ पे भी 10 वोल्ट्स रख लेते हैं। इसको तो सॉरी डिफ़ॉल्ट होना चाहिए था। ये एम्पलीट्यूड हम रखते हैं 10 वोल्ट्स। फ्रीक्वेंसी जो घरों में आती है 50 या 60 हर्ट्ज़, तो 50 हर्ट्ज़ रख लेते हैं। ओके करते हैं। ओके, कैंसिल इसको कर दें तो एरर दे रहा है। 10 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज़। ओके, सो हम वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं, डीसी वोल्ट मीटर। और इसकी वैल्यू 20 लिखी गई जो कि 270 होनी चाहिए थी। प्ले करते हैं और 5 वोल्ट रेगुलेटेड आ गया। अब हम इस पर लोड लगा के देख लेते हैं। साथ लोड के लिए एक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लेट्स से 270 ओम।
प्ले करते हैं। सो रेगुलेटेड 5 वोल्ट्स हमारे लोड के क्रॉस अपीयर हो गए हैं। सो ये एक 7/8 सीरीज से जस्ट सिंपली आपको ये इस एसी साइन वेव का एम्पलीट्यूड और इस आईसी को चेंज कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर 15 वोल्ट्स के लिए आपको इस एसी साइन वेव का जो पीक एम्पलीट्यूड है वो 15 से ज़्यादा नॉर्मली रखना होगा, 15, और ये इसके क्रॉस नॉर्मली 0.6 ड्रॉप होता है, यानी कि 1.2 ड्रॉप होता है। तो बेहतर है कि 18 वोल्ट्स तक इसकी पीक आए ताकि आपके पास रेगुलेटेड वोल्टेज आपको 15 वोल्ट यहाँ से मिलना शुरू हो जाए। तो हम दूसरी तरह के रेगुलेटर्स बनाते हैं अब, जो कि वेरिएबल वोल्टेज हमें दे सकते हैं।